चांद पे कॉलोनी बनेगी, लोग शिफ्ट होंगे और इकोनॉमी चलेगी। हाँ भाई, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये है असली दुनिया का अगला बड़ा मिशन, द मून इकोनॉमी। तो भाई और बहनों, आज हम समझेंगे कैसे चांद पर इकोनॉमी बनेगी और कौन कौन पैसा कमाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम भी जॉब ढूंढने चंद्रमा पर जा सकते हैं। सोचो जरा, एक दिन आप सुबह उठे और न्यूज आए, अडानी ने चांद पर माइनिंग लाइसेंस ले लिया है, या फिर मैकडॉनल्ड्स ने मून पर पहला आउटलेट खोल दिया है। क्रेजी लग रहा है ना? पर दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है, ये है मून इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, जहाँ फ्यूचर में पैसा लिटरली चांद से आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मून इकोनॉमी क्या है, क्या मून पर बिजनेस पॉसिबल है, कौन कौन से देश और कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही है, और आप जैसे नॉर्मल लोग इससे क्या सीख सकते हो। तो रॉकेट की सीट बेल्ट मान लो, लेट्स एक्सप्लोर द बिजनेस साइड ऑफ द मून। तो सबसे पहला सवाल, मून इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में ऐसे बिजनेसेस और साइंटिफिक एक्टिविटीज जो मून पर हो रही है या फ्यूचर में होगी, उनसे रिलेटेड इकोनॉमी को हम मून इकोनॉमी कहते हैं। तो मून पे माइनिंग करना, स्पेस टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च बेसेस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इवन लूनर फार्मिंग, ये सब मिला के बनाते हैं एक $multi trillion फ्यूचरिस्टिक मार्केट। फिर सवाल आता है, लेकिन भाई चांद पर क्यों जा रहे हैं सब लोग। इसका रीजन है रिसोर्सेस। मून पर ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जो अर्थ पे या तो खत्म हो रहे हैं या सुपर एक्सपेंसिव है, जैसे हीलियम 3 क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स अर्थ पे रेयर है, मून पे अवेलेबल है। प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस के लिए। मून के साउथ पोल पे आइस मिलेगा, जिससे वाटर, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बन सकता है। तो सोचिए, जिस प्लेनेट पे फ्यूल, एनर्जी और मेटल मिलता हो, वहाँ बिजनेस क्यों नहीं होगा। अब आते हैं ऐसे प्लेयर्स जो कूद रहे हैं इस रेस में। नासा फ्रॉम यूएसए, ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं 2030 तक मून बेस बनाने के। आर्टेमिस मिशन शुरू हो चुके हैं। इसरो इंडिया, चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर लैंड करके हिस्ट्री बना दी। अब इंडिया भी मून माइनिंग और लूनर मिशन पर काम कर रहा है। चाइना ने मून ऑन रिसर्च बेस बनाने का 2035 तक सेट किया है। बात करें प्राइवेट कंपनीज की, तो स्पेस एक्स लूनर कार्गो डिलीवरी, मतलब अब आप चांद पर कुछ भी सामान भेज या वहां से मंगा सकते हो स्पेस एक्स के माध्यम से। ब्लू ओरिजिन मून बेस होटल, मतलब वहां पे 7 स्टार 5 स्टार होटल भी खुलने वाले हैं। एस्ट्रोफॉग स्पेस माइनिंग स्टार्टअप, अब धरती के साथ साथ चांद पे भी माइनिंग होगी। जाक्सा जापान, लूनर सोलर पावर स्टेशन का प्लान। जापान में लूनर सोलर पावर स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। ये तो बस शुरुआत है भाई, मून का बिजनेस अब अर्थ के बिलियनियर्स के रडार पर आ चुका है। अब सवाल ये है, मून इकोनॉमी किसके लिए फायदेमंद है। बिग नेशंस जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया। मून इकोनॉमी के कई तरह के फायदे हो सकते हैं। इसमें नए उद्योगों को बढ़ावा मिलना, रोजगार के अवसर बढ़ना और वैज्ञानिक प्रगति में तेजी आना शामिल है। इसके अलावा चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके पृथ्वी पर भी लाभ कमाया जा सकता है। मून इकोनॉमी से होने वाले मेन प्रॉफिट्स, नए बिजनेसेस की शुरुआत, मून माइनिंग, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन और स्पेस टूरिज्म जैसे नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस नए बिजनेसेस के डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए। चांद पर मौजूद एलिमेंट और एटमॉस्फेयर का उपयोग करके वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट और आविष्कार को बढ़ावा मिलेगा। चांद पर मौजूद पानी, धातुएं और अन्य संसाधनों का उपयोग पृथ्वी पर ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हमें और अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने का मौका मिलेगा और थोड़े अच्छे तरीके से हम अपने अंतरिक्ष को जान सकेंगे। चांद पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते भी बढ़ सकते हैं। चांद पर अवेलेबल रिसोर्सेज तक पहुंच से मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, माइनिंग, चंद्रमा पर हीलियम 3 जैसे तत्वों का खनन किया जा सकता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक संभावित स्रोत है। सोलर एनर्जी, चंद्रमा पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करके पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकता है। स्पेस टूरिज्म, चांद पर स्पेस टूरिज्म डेवलप करके लोग वहां जा सकते हैं और चंद्रमा के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मतलब आप और मैं भी शायद चांद पर जा सके घूमने सेव परमल लेकर। स्पेस डेवलपमेंट, चांद पर बिल्डिंग्स और अन्य स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके वहां स्थायी बस्तियां स्थापित की जा सकती है। कंपनीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज और $1 ट्रिलियन मार्केट मिलेगा। साइंटिस्टों के लिए एक्सपेरिमेंट इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को न्यू जॉब, न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने का मौका मिलेगा। आम आदमी भी पीछे नहीं है इन फायदों में। इनडायरेक्टली, जैसे इंटरनेट कभी सिर्फ आर्मी के लिए था, आज सबके फोन में है, वैसे ही फ्यूचर में चांद से बहुत से फायदे होने वाले हैं आम आदमी को भी। यानी फ्यूचर में मून बेस्ड सोलर पावर से आपका घर का फैन चलेगा। अब बात आती है, क्या प्रॉब्लम्स भी है। जहाँ पैसा होता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती है। लीगल इश्यूज, मून किसी के बाप का नहीं तो रिसोर्सेज किसके बाप के। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अरे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, कल आदिपुरुष देखी थी टीवी पे। मून किसी कंट्री का नहीं है तो रिसोर्सेज का कौन मालिक, क्योंकि मून तो सबका है, किसी देश का कोई उस पर हक नहीं। जो वहां पहुंच जाए सबका, तो ये फ्यूचर में बड़ा इश्यू हो सकता है।
अब इतना सब कुछ होगा तो पॉल्यूशन भी होगा। स्पेस जंक और इन्वायरमेंट डैमेज का डेंजर यहाँ धरती पे तो पॉल्यूशन कर करके इसकी हालत लगभग आईसीयू में पहुंचा दी है। क्या अब स्पेस का भी वही हाल होने वाला है? इंसानों के वहां जाने से ये बड़ा क्वेश्चन है। पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? सबसे मेन बात सेफ्टी। ह्यूमन लाइफ वहाँ कितनी सेफ होगी? ह्यूमन सेफ है भी या नहीं इसका अभी तक तो कुछ खास पता चला नहीं है, क्योंकि अभी तक वहाँ इक्का दुक्का लोग ही गए हैं। जब बल्क में वहाँ लोग जाएंगे तब क्या होगा? बात एथिक्स की भी है। क्या ह्यूमन धरती से तेल, कोयला, हीरा, चांदी निकाल चुके हैं तो क्या आने वाले समय में चांद को भी अपनी जरूरतों के लिए लूट लेंगे? सोचो जरा, अगला स्टार्टअप आपका हो जो चांद पे सोलर पैनल्स बेच रहा हो। तो भाई और बहनों, मून इकोनॉमी सिर्फ नासा या इलोन मस्क की कहानी नहीं है, ये है आने वाले जमाने का सच। जब तक लोग अर्थ पे ईएमआई भर रहे होंगे, कुछ लोग मून से आरओआई कमा रहे होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ क्या आप मून इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या मून पर जाना चाहोगे कभी मौका मिला तो। और सब्सक्राइब करो माइंड मैटर्स को और वीडियो को लाइक कर अपने होस्ट रतन कुमावत का हौसला बढ़ाओ, ताकि हम आपके लिए लाए हर फ्यूचरिस्टिक टॉपिक का सिंपल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय श्री राम।